नमस्कार। हिंदी साहित्य एमए उत्तरार्ध के 7वें प्रश्न पत्र में हम ध्वनि विज्ञान पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में आपको ध्वनि परिवर्तन के कारण बताए गए थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ध्वनि परिवर्तन की दशाएं, अर्थात ध्वनि किस प्रकार परिवर्तित होती है, परिवर्तित के कौन कौन सी दशाएं हो सकती है, वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। भाषा विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि विकार की दिशाएं, ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं या ध्वनि विकास एक ही बात है। कभी तो प्रचलित ध्वनियां पूर्णतः परिवर्तित हो जाती है, कभी वे विकृत होकर नया रूप ग्रहण कर लेती है, कभी प्रचलित शब्दों में से कुछ ध्वनियों का लोप हो जाता है, तो कभी एक ध्वनि दूसरी ध्वनि को प्रभावित करके अपने समान बना लेती है, कभी एक ध्वनि को देखकर दूसरी सम ध्वनि विषम हो जाती है। इतना ही नहीं, कभी कभी किसी शब्द की अल्प प्राण ध्वनि महाप्राण हो जाती है और महाप्राण ध्वनि अल्प प्राण हो जाती है। इस प्रकार ये जो ध्वनियां विकृत होती है या परिवर्तित होती है, उनको ही हम ध्वनि विकास कहते हैं। उनकी दशाएं इस प्रकार से हो सकती है। इस प्रश्न के बारे में कि ध्वनि विकास किन किन दिशाओं में होता है, पर्याप्त मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अध्ययन की सुविधा के लिए और संस्कृत विद्वानों ने ध्वनि विकास की केवल 4 ही ध्वनियां बताई थी: वर्णागम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार और वर्णाश। परंतु आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों ने ध्वनि परिवर्तन की बहुत सारी दशाएं बताई है, जिनका अध्ययन हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले होता है आगम। जब कोई ध्वनि किसी शब्द के आरंभ, मध्य या अंत में आकर अपना स्थायी स्थान बना लेती है, उसे आगम कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, स्वर आगम और व्यंजन आगम। पुनः इनके 3 भेद हम करके पढ़ेंगे। आदि स्वर आगम, जहाँ किसी शब्द के आरंभ में कोई स्वर आ जाता है, वहाँ आदि स्वर आगम होता है। जैसे स्टेशन, स्टूल, स्तुति, स्त्री। इनमें ई जो स्वर है वो अपने आप समाहित हो जाता है, इसलिए आदि स्वर आगम है। मध्य स्वर आगम, जैसे कृपा है जिसको कई लोग कृपा बोलते हैं, मर्म को कई लोग मरम बोलते हैं, पूर्व को पूरब बोलते हैं, ये मध्य स्वर आगम है। अंत स्वर आगम, दवा को जब दवाई कहते हैं, स्वप्न को सपना कहते हैं, प्रिय से पिया बन जाता है, तो ये अंत स्वर आगम हो जाता है। इसी प्रकार आदि व्यंजन आगम, ओष्ठ से जब होठ हो जाता है, उल्लास से जब हुलास हो जाता है, तो आदि व्यंजन आगम हो जाता है। मध्य व्यंजन आगम, पण से जब प्रण हो जाता है, समन से जब सम्मन हो जाता है, आलस्य से जब आलकस हो जाता है, तो मध्य व्यंजन आगम इसे कहा जाएगा। अंत व्यंजन आगम, इसके उदाहरण इस प्रकार है: भों से जब भोह हो जाता है, उमरा से उमराव हो जाता है, राधा कृष्ण से राधा कृष्णन हो जाता है, तो इसको हम अंत व्यंजन आगम कहेंगे। इस प्रकार ये पहला आगम जो प्रकार है वो हमने पढ़ा है। दूसरा प्रकार है लोप। जिस प्रकार शब्दों के अंतर्गत कुछ ध्वनियों का आगम हो जाता है, उसी प्रकार कुछ ध्वनियां लुप्त भी हो जाती है। इसी को हम लोप के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये भी उसी प्रकार चलेगा। आदि स्वर लोप, जैसे अनाज का नाज हो जाना, अभ्यंतर का भीतर हो जाना। मध्य स्वर लोप, गर्दन का गर्दन हो जाना, तरबूज का तरबूज हो जाना, कृपया का कृपया हो जाना। इसी प्रकार अंत स्वर लोप, निद्रा का नींद हो जाना, दूरवा का दूब हो जाना, ये अंत स्वर लोप है। उसी प्रकार हम व्यंजन लोप पढ़ने जा रहे हैं। आदि व्यंजन लोप, स्थान का थान हो जाना, स्कंद का कंधा हो जाना। मध्य व्यंजन लोप, कोकिल का कोयल हो जाना, सूची का सुई हो जाना। और अंत व्यंजन लोप, निम्ब का नीम हो जाना, आम्र का आम हो जाना, सत्व का सत हो जाना, ये अंत व्यंजन लोप है। आदि अक्षर लोप, जैसे पूरा अक्षर ही कहीं लुप्त हो जाता है, तो त्रिशूल का शूल हो जाना, शहतूत का तूत हो जाना। मध्य अक्षर लोप, फलाहार का केवल फलार हो जाना,
गेहूं चना का गोचना हो जाना। अंत अक्षर लोप। भ्रातृ जाया का भावज हो जाना। मरकटिका का मकड़ी हो जाना। द्विशाखिका का बैसाखी हो जाना। और सम अक्षर लोप। नाक कटा को हमने नकटा कहना शुरू कर दिया। खरीददार को केवल खरीदार कहते हैं। मानस सरोवर का मान सरोवर हो गया है। ये सम अक्षर लोप है। इस प्रकार लोप के अंतर्गत और आगम के अंतर्गत हमने ये पढ़ा है कि किस प्रकार से स्वर और व्यंजनों का लोप भी हो जाता है, आगम भी हो जाता है। तीसरा प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं विपर्य। विपर्य यानी जब उच्चारण करते करते किसी शब्द के कुछ अक्षर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बोले जाने लगते हैं, तब वह विपर्य हो जाता है। विपर्य भी तीन प्रकार के होते हैं, स्वर विपर्य, व्यंजन विपर्य और अक्षर विपर्य। स्वर विपर्य जहां किसी शब्द में कोई स्वर आगे से पीछे या पीछे से आगे बोला जाता है, वह स्वर विपर्य हो जाता है। जैसे कुछ को कई भाषाओं में कछु बोलने लग गए हैं, अंगुली को उंगली बोलते हैं, इक्षु को ऊख बोलते हैं। इसी प्रकार व्यंजन विपर्य हो जाता है। जब कोई जलेबी को जबेली बोल देता है, लखनऊ को नखलऊ बोल देता है, चाकू को काचुई बोल देता है। और अक्षर विपर्य कब हो जाता है? जब बोल चाल में हम दाल में काला को काले में दाल ही कहने लग जाते हैं, दाल चावल को चाल दावली कह देते हैं, चहल पहल को पहल चहली कह देते हैं और कोल तार को तारकोल कहने लग जाते हैं। इस प्रकार से विपर्य स्वर व्यंजन और अक्षर विपर्य के अंतर्गत हो जाता है। चौथा प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं मात्रा भेद। जहां किसी शब्द में कोई मात्रा हस्व से दीर्घ या दीर्घ से हस्व हो जाती है, वह मात्रा भेद होता है। उसके दो भेद होते हैं, हस्व से दीर्घ हो जाना और दीर्घ से हस्व हो जाना। हस्व से दीर्घ कैसे होता है? जब अक्षत से आखत हो जाता है, लज्जा से लाज हो जाता है, पुत्र से पूत हो जाता है। और दीर्घ से हस्व कैसे होता है? जब धूम्र से धुआं हो गया, आश्चर्य से अचरज हो गया और ऑफिसर से अफसर हो गया। तो ये मात्राओं के भेद से भी भाषा परिवर्तित या भाषा में परिवर्तन या विकार आ जाते हैं। पांचवा हम पढ़ने जा रहे हैं समीकरण। जहां कोई ध्वनि अपनी समीपवर्ती ध्वनि को अपने समान बना लेती है, वह समीकरण होता है। कुछ विद्वान इसे सावर्ण भी कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, पुरोगामी समीकरण और पूर्ववर्ती ध्वनि अपनी परवर्ती ध्वनि को अपने समान बना लेती है, वह पुरोगामी समीकरण होता है। उसके उदाहरण इस प्रकार है, जुल्म का जुल्म हो जाना, हुक्म का हुकुम हो जाना, मुक्ति का मुकुति हो जाना। और व्यंजन समीकरण पत्र का पत्ता हो जाना, चक्र का चक्का हो जाना, भद्र का भद्दा हो जाना। पश्चगामी समीकरण जहां परिवर्तित ध्वनि अपनी पूर्ववर्ती ध्वनि को अपने समान बना लेती है, वह पश्चगामी समीकरण होता है। जैसे स्वर के अंतर्गत अंगुली का उंगली हो जाना, इक्षु का उक्खू हो जाना। व्यंजन समीकरण कर्म का कंप हो जाना, शर्करा का शक्कर हो जाना, कलेक्टर का कलेक्टर हो जाना।